आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जैक्ट मोमेंट जब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी लाइफ बदलनी ही बदलनी है और क्या फील होता है जब आपकी लाइफ एक नया करवट लेने वाली होती है। जस्ट मैनिफेस्टेशन से पहले कैसे यकीन हो जाता है कि अब तो मैनिफेस्ट होगा। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी की बातें करती हूँ और नए नए कंटेंट लाती हूँ ताकि आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या नए नए इस चैनल से जुड़े हैं, 2017 तक मेरी लाइफ बहुत परेशानी भरी थी। बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल से मेरा पूरा परिवार जूझ रहा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत हालत ख़राब थी। मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरी छोटी सी बच्ची थी 4 साल की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने परिवार की मदद कैसे कर पाऊँ, मैं अपने परिवार को कंट्रीब्यूट कैसे करूँ। जब नौकरी ढूंढती थी तो नौकरी नहीं मिलती थी, जबकि मैं बच्चे से पहले नौकरी करती थी। बट 4 साल का 5 साल का गैप हो गया तो नौकरी नहीं मिल पा रही थी। प्रॉब्लम थी कि एक पर एक माउंट हो रही है, हर रोज़ नए बिल्स आ रहे हैं, हमें पता नहीं वो बिल्स कैसे पे होंगे। हर रोज़ नया इशू क्रिएट हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे पे होगा। और तभी मेरी इंट्रोडक्शन हुई एलओए से, तभी मेरी इंट्रोडक्शन हुई मेडिटेशन से, तभी मेरी इंट्रोडक्शन हुई चक्रा वर्क से, हीलिंग से, सिल्वा माइंड रिप्रोग्रामिंग यानी अल्फा लेवल में जो आती हूँ उससे। तो वो सब मैंने करना शुरू कर दिया क्योंकि उससे पहले तक मैंने सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट कर लिए थे। घर शुभ है कि शुभ है, ग्रह शुभ है कि शुभ है, और ये नहीं कि थोड़े थोड़े दिन में चेंज करती थी। सालों दिए उनको, सालों यानी 10-10 साल दिए उन चीज़ों को। कि कई लोग कहते हैं पूजा का असर होता है, हवन का असर होगा, रुको तुम 2-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल दिए, ग्रहों को दिए, कुछ नहीं चेंज हुआ। थोड़ा सा आया फिर नीचे गया, फिर आया फिर नीचे गया। बट जब एलओए को समझा और समझ में आया कि हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं, हमारी सोच हमारी लाइफ को कैसे शेप अप करती है, हमारे इमोशन हमारी लाइफ में कितना बड़ा रिजल्ट ला के देती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मैनिफेस्टेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और मैं अपना इनर वर्क करने लगी, फिर पता किया कि ऐसा क्यों होता है। कई लोग के पास सब कुछ है बट फिर भी नेगेटिव क्यों सोचते हैं, कई लोग को रोने की आदत क्यों होती है। तो पता चला कि भाई प्रोग्रामिंग है, ट्रॉमा है, इनर वर्क करना पड़ता है। तो फिर हीलिंग से, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से, चक्रा वर्क से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें एनर्जेटिक रूप में जुड़ना शुरू की। काम कर रही थी, काम कर रही थी, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जो मुझे रियलाइज हो गया कि इवन दो फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है बट मेरी लाइफ बदलेगी इससे। एक यकीन क्रिएट हो गया क्योंकि मैंने अपने पर्सनालिटी में शिफ्ट देखा। 2017 से काम शुरू किया, एंड से 18 पूरा काम किया मैंने, लेकिन 18 में कुछ नहीं मैनिफेस्ट हुआ मेरा। उल्टा जब मैं काम शुरू की तो 2018 में मैं उस वक्त कनाडा का पीआर अप्लाई की थी, बट वो कनाडा का पीआर नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया था। और मैं बहुत रोई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि हो सकता है मैं नई हूँ, मुझे ढंग से नहीं करने आ रहा है, मैं फिर से करूँगी कोशिश, और फिर से करने लग गई कोशिश, है ना। कुछ लोगों ने पूछा कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुना, इंडिया में रह के ही क्यों नहीं अपनी लाइफ चेंज करने की सोची। तो बता दूँ कि मेरी बचपन से डिज़ायर थी विदेश शिफ्ट होने की। और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया से पढ़े थे, उन्होंने इंडिया आ गए थे बिना पीआर के, बिना स्टूडेंट वीज़ा पे थे, टेम्प्रेरी रेसिडेंट थे। फिर इंडिया आ गए अपने फादर का बिजनेस संभालने के लिए, और फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जो पुराना बिजनेस था वो बंद हो गया, और भी जो भी बिजनेस चालू किए वो नहीं चली। तो ऑस्ट्रेलिया की वो बात बहुत करते थे। तो मेरी शादी से ही मैं सालों साल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात सुनी। ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया वैसा है, ऑस्ट्रेलिया में तो इतना फन था, ऑस्ट्रेलिया में तो ये मज़ेदार चीज़ हो रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया मेरे मन में बस गया था, एक ऐसी जगह जहाँ पे जाते के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने एलओए यूज़ करना शुरू किया तो मैंने सोचा क्यों ना आप पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनते हैं। इंडिया में भी बदल सकता है, लेकिन मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मेरे मन में बैठ गया है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इतना सुनाया अपना परफेक्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में थे कि मेरे लिए लगा कि सही में वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। प्लस मेरा बचपन से डिज़ायर था कि विदेश रहना है, डजेंट मैटर कहाँ रहना है, बट विदेश रहना है। वो डिज़ायर भी मेरी पूरी हो जाएगी। इसके लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 2018 में मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं था।
लेकिन उससे पहले मुझे अभी भी याद है, नवंबर दिसंबर तक मुझे यकीन हो गया था कि मेरी लाइफ बदलेगी ज़रूर। मुझे नहीं पता था कैसे बदलेगी, मुझे नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन पीआर का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं बैठी हूँ लिविंग रूम में, और उस लिविंग रूम में बैठ के मैं शांति फील कर रही थी। वो जो एक हलचल मची रहती थी ना पूरे दिन, कैसे लाइफ ठीक होगी, कैसे परेशान ठीक गायब होगी, कैसे मेरी बच्ची का फ्यूचर बदलेगा, क्या होगा हमारा, ये कांस्टेंट दिमाग में चलते रहता था। ऐसा पूरे टाइम सोचती रहती थी, जिसके कारण नींद नहीं आती थी। लेकिन जब ये काम सब शुरू कर दी ना, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग और ये, वो टाइम लगा मुझे, बिकॉज मेरे ट्रॉमास डिफरेंट थे, मेरे बचपन के इश्यूज डिफरेंट थे, जिससे निकलने में समय लगा मुझे। लेकिन मुझे अभी भी एग्जैक्टली याद है कि मैं लिविंग रूम में जागे अवस्था में शांति फील कर पा रही थी। इसके लिए तो मैं आप लोगों को कहती हूँ चक्रा वर्क करो, बिकॉज यू विल ऑल्सो फील दैट परफेक्शन। मैं उसी लिविंग रूम में जहाँ पे बैठ के मुझे 4 कमियां दिखती थी अपनी लाइफ में, 4 अच्छी चीज़ नोटिस कर पा रही थी। और मेरी बेटी चलते हुए आई और मुझे उस बेटी में इमेंस प्यार दिख रहा था। Like I could feel her aura, I could feel her energy around me, और मुझे इतना एनर्जेटिकली मैं उससे कनेक्ट कर पा रही थी जो पहले कभी नहीं कर पाई थी मैं। और तब मुझे लग गया कि कुछ तो बदला है मेरे अंदर। और वो कुछ बदलना आपको बिलीव नहीं होगा, जिस दिन वो एहसास हुआ, मैं रात को सोई, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड सुबह उठाते हैं और बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सरशिप आ गई हमारी, यानी स्टेट स्पॉन्सरशिप की तुम अब अप्लाई करो, तुम्हें परमानेंट रेसिडेंस के लिए हम स्पॉन्सर करने वाले हैं। और वो जोश में जो उछली थी मैं कि यस, लेकिन यकीन जो था वो 2 दिन पहले आ चुका था कि कुछ बदला है। और उस दिन के बाद से घबराहट, ऐसा नहीं हो बोलूँगी कि नहीं होती है, लेकिन मेरे अंदर के जो एक सेक्रेट स्पेस है, उसको अब कोई भी नहीं हिला पाता है। वो एक शांति कंटिन्यूअस है। वो शांति एक ऐसी शांति है जो मैंने उस दिन से पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो आप भी अगर इस वक्त परेशान हो रहे हैं तो याद रखिए, जिस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे 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 अचानक से इतना दिखता है, वैसे ही ये जो इनर वर्क है आप करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन क्लिक करेगा और फिर उसका रिवॉर्ड सालों साल मिलते जाता है। वो एक दिन का एहसास, वो एक दिन की शांति, वो एक दिन की स्थिरता मेरे अंदर जो आज भी कंटिन्यूड है, ऊपरी सतह से कुछ भी हो जाए, अंदर वैसी ही शीतलता और शांति है। वो जब आप कंटिन्यू कर पाओगे, जब वो आप क्रिएट कर पाओगे, जब आप फील कर पाओगे, आपकी लाइफ बदलेगी ही बदलेगी। होपफुली मेरी ये स्टोरी आपको इंस्पायर की हो अपने इनर वर्क को कंटिन्यू करने में। अगर आपने कुछ ऐसा फील किया है, या आपके लिए वो जो आहा मोमेंट था, या जो वो शिफ्ट था, या राउंड द कॉर्नर चेंज से जो आपकी लाइफ में लेके आया है, वो शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि दीज थिंग्स एक्चुअली काम करती है। बस थोड़ा सा बिलीव करो, वर्क करो खुद पे, समझो कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, क्यों है प्रोसेस, क्यों खुद के पावर को अपने अंदर लेना होता है, क्यों नहीं बाकी आउटसाइड चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करना होता है, खुद पे रिलाई करना होता है। तो एक हाउसवाइफ जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे पीआर लिया, पहले एक कॉल सेंटर में नौकरी मैनिफेस्ट की, फिर इंश्योरेंस की अंडरराइटर बनी, फिर बैंक में नौकरी मैनिफेस्ट की, फिर आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए जॉब मैनिफेस्ट किया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए काम किया, फिर परमानेंट हो गई, फिर मैं सीनियर की पोजीशन मैनिफेस्ट की, साथ के साथ बिजनेस सेटअप किया, मल्टीपल बिजनेस सोर्सेज स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट सेटअप किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे। ये सब कुछ कंपाउंड इफेक्ट दे रहा है उस 2 साल की मेहनत का। 2017-2018 में जो इमेंस मेहनत की समझने में, ये नहीं कि एफर्ट डालने में, मेहनत की समझने में कि वाई इट इज़ लाइक दैट, मेरे अंदर की क्या कमियां हैं, मेरे अंदर का राक्षस क्या है, मेरे अंदर का देवता क्या है, और उसको समझते हुए खुद को एक्सेप्ट किया,
अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग पे काम किया, और जिस दिन वो शिफ्ट आया मेरे अंदर, लाइफ बदल गई। तो होपफुली आपके अंदर भी वो शिफ्ट बहुत जल्द आए और आपको भी वो शांति का अनुभव बहुत जल्द हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।